नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर लो जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत आपको माहिती मिल जाए। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 7 आपका है क्रमचय और संचय, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको ये चैप्टर अच्छी तरह पता चले। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, जिसमें दो किसी भी स्थान पर न हो। क्या? जिसमें दो किसी पर भी स्थान पर न हो ऐसी 3 अंकीय कितनी संख्या बनेगी। यानी 3 अंक की संख्या बनानी है और किसी भी स्थान पर 2 नहीं होना चाहिए। पहला सवाल। अब दूसरा सवाल उसमें कि भाई 2 कम से कम एक बार हो ऐसी कितनी संख्या बनेगी। 2 कम से कम एक बार यानी एक स्थान पर 2, 2 स्थान पर 2 या तो तीनों स्थान पर 2 ऐसी। और नेक्स्ट है कि भाई 2 अधिक से अधिक एक बार हो ऐसी कितनी संख्या है। यानी 3 सवाल है और यहाँ पे कंडीशन भी दी है पुनरावर्तन के साथ। तो अपने इसके पहले सवाल की बात करते हैं कि भाई 3 अंक की बनानी है, पुनरावर्तन के साथ है और किसी भी स्थान पर अंक 2 नहीं है। क्या है? तो किसी पर अंक 2 नहीं है तो अपने 2 नहीं है तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 0, 1 और 3 से लेके 9 यानी टोटल आपके पास कितने हो गए 9 अंक की सहायता से आपको गणना करनी है। यानी अब 0 से 9 में से 2 हटा दिया यानी ये 9 अंक हो अपने पास। तो यानी यहाँ पे कहीं है नहीं तो इसकी सहायता से आपको 3 अंक की बनानी। तो पहले 3 अंक की बनानी है तो यहाँ पे क्या आएगा 0 लेना नहीं है। अब ये समझने नहीं के लेकिन ये सवाल के हिसाब से मैं यहाँ पे लिखूं 0 और 2 के बिना। हेलो तो यहाँ पे क्या आएगा विदाउट 0 एंड 2। तो टोटल 10 थे, 10 में से 2 चले गए 8। अब पुनरावर्तन की अनुमति है तो कंडीशन तो पूरी हुई क्योंकि कंडीशन यहाँ पे आती है कि 0 नहीं लेना है। तो ये दोनों स्थान पर भी 2 नहीं है तो यहाँ दोनों में क्या होगा विदाउट 2 पुनरावर्तन की अनुमति। टोटल कितना होता है 10 होता है लेकिन ये 2 नहीं लेना है तो 9 9 हो गया। तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 9। तो आपका आंसर आएगा कि भाई किसी भी स्थान पर 2 न हो ऐसी 3 अंकीय कुल संख्या बराबर 8 गुणा 9 गुणा 9। 8 गुणा 81 तो आएगा 8 और ये 64 तो 648 ये आपका आंसर है। अब उसमें सेकंड पोर्शन में दिया है वो देखते हैं। अब सेकंड में दिया है कि 2 कम से कम एक बार हो। 2 कम से कम एक बार यानी एक स्थान पर 2, 2 स्थान पर 2, 3 स्थान पर 2। तो इसका मतलब क्या एक भी स्थान पर 2। तो अपने क्या कर लेते पहले 3 अंक की कुल संख्या ढूंढ लेते हैं और एक भी स्थान पर 2 नहीं है इसको हटा दो तो ऑटोमेटिक आपके पास क्या आ जाएगा कम से कम एक बार 2 हो ऐसी संख्याएं मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या निकाल दें कि भाई 3 अंक की कितनी संख्या बनेगी वो। तो देखो 3 का बॉक्स तो खाली कंडीशन यहाँ पे आएगी कि भाई विदाउट 0 नहीं लेना है। 0 लोगे तो कितने संख्या अंकी हो जाएगी 2 अंकी। तो 0 के बिना तो यहाँ पे आएगा 9 बाकी की जगह पे 10 और ये 10। क्लियर? तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा कि भाई कि 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं बनेगी वो आंसर आएगा। बराबर भाई 3 अंकीय
कुल संख्या बराबर 9 गुणा 10 गुणा 10, तो ये कितना हो गया 900। अब आपका जो आंसर है वो कि भाई कम से कम एक स्थान पर हो ऐसी कुल संख्या बराबर, यानी 3 अंकीय कुल संख्या माइनस एक भी स्थान पर 2 ना हो ऐसी, बराबर माइनस एक भी स्थान पर 2 न हो ऐसी संख्या। तो 3 अंकीय कुल संख्या कितनी है 900, और एक भी स्थान पर 2 न हो, यहां पे रहा तो माइनस 648। चलो ये गुणा भाग सॉरी अंतर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब तीसरे में आपके पास क्या कहा है, तीसरे में कहा है कि 2 अधिक से अधिक एक बार हो, यानी एक बार 2 हो या तो एक भी बार 2 ना हो। तो एक भी बार 2 ना हो वो तो हमने ढूंढ रहा, तो एक बार 2 हो ऐसे गणना कर लेते, बराबर। तो एक बार 2 हो ऐसी गणना, तो उसके लिए मैं तीनों स्थान पर फिक्स कर देता हूं। तो देखो ऐसे मैं यहां पे कह देता हूं भाई ये ओनली 2, यानी सैकड़े, इकाई दाएं और सैकड़े, और सैकड़े के स्थान पे 2 फिक्स हो, इसी तरह दहाई के स्थान पे 2 फिक्स हो, और ये वाले स्थान पे भी 2 फिक्स हो। अब बाकी के स्थान पे 2 नहीं आना चाहिए, क्लियर। अब यहाँ पे तो ये 2 हो गया, यानी ये 1 आ गया, तो यानी ये 3 अंक का हो गया, तो ये 2 स्थान पर कहीं 2 नहीं होना चाहिए, बराबर 2 होगा तो ये 2 बार हो जाएगा। अपने को क्या है 2 एक ही बार है, अब बाकी के कोई भी स्थान पे 2 नहीं लेना है। और दूसरी जहां जहां वो 0 वाली शर्त है वो गणना भी है, तो यहाँ तो आ गया 1, पर प्रथम स्थान पर आ गया 2, यानी 0 की कोई कंडीशन नहीं है। तो ये दोनों में क्या आएगा कि भाई विदाउट 2, यानी 2 नहीं लेना, तो टोटल 10 अंक है, 10 में से 1 हटा दिया, कौन सा 2, तो यहाँ पे बचेगा 9 और 9, यहाँ पे ओनली 2 बीच में, तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 0 रख सकते नहीं है, और ये 2 तो लेना ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा विदाउट 0 और 2। तो ये कितने प्रकार से टोटल अंक 10 में से 2 चीज नहीं लेनी है, तो कितने बचे 8, तो यहाँ पे आएगा 8, क्लियर। और यहाँ पे भी 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 हमने एक बार यूज कर लिया, क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं 2 एक ही बार आ रहा, तो यहाँ पे आएगा विदाउट 2, ये भरा जाएगा 9 तरीके से, क्योंकि पुनरावर्तन की अनुमति। तो फिर से इसी तरह ये अंतिम अंक पर 2 है तो 1, लेकिन यहाँ पे क्या 0 रख सकते नहीं है और 2 भी रख सकते नहीं है, तो यहाँ पे भी आएगा विदाउट 0 और 2, टोटल अंक कितने दें 10, लेकिन ये 2 नहीं लेने, तो यहाँ पे कितने आ गए आपके पास 8। फिर से बीच में 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 एक ही बार लेना है, तो हमने पीछे यूज कर लिया, तो यहाँ पे आएगा कितना कि भाई विदाउट 2, तो टोटल 10 है, 10 में से 2 चला गया, तो यहाँ पे आएगा 9, क्लियर। तो अब आपके पास आंसर लिखते हैं कि भाई 2 अधिक से अधिक एक बार हो, 2 अधिक से अधिक एक बार हो ऐसी 3 अंकीय कुल संख्या बराबर, तो बराबर में क्या आएगा 2 केवल एक बार आता हो, 2 केवल एक बार हो, अथवा 2
एक भी बार आता ना हो। अब अपने पास दो केवल एक बार आता हो तो ये रहा तीनों, तो आएगा आपके पास 1 इंटू 9 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 9 इंटू 1 और ये और यानी यहाँ पे फिर से प्लस और दो एक भी बार ना आता तो ये रहा 648, तो आएगा 648 इज इक्वल टू ये हो गया 81 72 प्लस 72 प्लस 648, इनका योग करो आपका आंसर मिल जाएगा। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाई 2 4 6 8 क्या 2 4 6 8 अंकों की सहायता से 3 अंकीय कितनी सम संख्याएं बनेगी। बराबर 2 4 6 8 की सहायता से 3 अंकीय कितनी सम संख्या बनेगी पुनरावर्तन के साथ और पुनरावर्तन के बिना। तो यहाँ पे देखो पहले अपने देखते हैं पुनरावर्तन के साथ। कितने अंक की बनानी है 3 अंक की है और सम अंक बनाना है तो अपने जो अंक दिए हैं वो सारे के सारे सम अंक की है। तो यहाँ पे आएगा 2 4 6 8 तो 4 तरीके से क्लियर। और पुनरावर्तन की अनुमति यहाँ पे कोई शून्य है ही नहीं तो 4 अंक है, चारों के सभी बॉक्स में 4 4 रख सकते हो। देयरफॉर यानी 3 अंकीय कुल सम संख्या 4 गुणा 4 गुणा 4 4 का क्यूब। अब पुनरावर्तन के बिना देखते हैं तो पुनरावर्तन के बिना ये 4 अंक 3 अंक की बनानी है तो फिर से सम अंक। तो यहाँ पे पहली कंडीशन आएगी कि भाई 2 4 6 8 की सहायता से 4 अंक 4 क्लियर, सम का काम पूरा। अब पुनरावर्तन के बिना है तो जितने अंक है उसमें से एक एक अंक कम करते चलना है। तो अपने पास 4 अंक थे, एक बॉक्स भर दिया तो 4 में से एक चला गया 3, 3 में से एक गया 2। तो देयरफॉर 3 अंकीय कुल भिन्न सम संख्या बराबर 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा करो आपका आंसर यानी 3 दूनी 6 6 चौके 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि भाई आपके पास n प्रश्न है। कितने प्रश्न है n प्रश्न है, प्रत्येक का उत्तर सही या तो असत्य देना है। यानी ऐसा समझो कि सही गलत के सवाल है। बराबर सही है तो सही लगाओ, गलत है तो गलत लगाओ। बराबर उत्तर है तो n प्रश्नों के उत्तर कितने तरीके से दे सकते हैं। यानी सही भी लिख सकते हो, गलत भी लिख सकते हो, सही भी लिख सकते हो। तो आपको n प्रश्नों के उत्तर कितने तरीके से दे सकते। मान लो कि पहले को मैंने सही लिखा बाकी सबको गलत लिखा तो एक तरीका हुआ, पहले 2 को सही लिखा बाकी सबको गलत लिखा तो ये दूसरा तरीका हुआ। तो ऐसे कितने आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो कितने सवाल है n सवाल है। तो देखो यहाँ पे आपके पास n सवाल है। ये पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, ये आपका nवां है। और पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और nवां सवाल। तो पहले सवाल के उत्तर देने के तरीके कितने हैं 2। तो पहला सवाल मैं सही लिखूं या तो गलत लिखूं। इसी तरह दूसरा सवाल भी मैं सही या तो गलत, तीसरा सवाल भी सही या तो गलत, इसी तरह nवां सवाल भी सही या तो गलत। तो आपका आंसर क्या आ गया कि भाई प्रश्न के उत्तर देने के कुल तरीके, तो ये 2 कितनी बार होगा n बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार n बार। तो आंसर आ गया 2 की घात n। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बहुविकल्पी प्रश्नों में प्रत्येक में 4 विकल्प है, यानी ABCD ऑप्शन वाले
आपके पास सवाल है। तो 10 प्रश्नों के उत्तर कितने तरीके से दे सकते, तो ऊपर की तरफ अपने पास सवाल कितने हैं, 10 है। तो 10 सवाल है, तो यानी ये हो गया आपके पास 10 का बॉक्स, यानी पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और 10 सवाल। तो पहले सवाल में 4 ऑप्शन है, कोई भी दे सकते हो, करो, तो यानी ये 4। दूसरे सवाल में भी 4 ऑप्शन है, कोई भी टिक कर सकते हो, ये 4 4, इसी तरह लास्ट में भी 4। तो यानी तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कि वे प्रश्न के उत्तर देने के कुल प्रकार, तो आएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, कितनी बार, 10 बार। तो आपका आंसर आया 4 की घात 10। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास 6 पत्र है, उसको 3 कुरियर से कितनी तरह भेज सकते हैं। 6 लेटर है, उसको आपको 3 कुरियर द्वारा भेजना है। तो अपने पास कितने लेटर है, 6 लेटर है, तो 6 लेटर का बॉक्स बना देते हैं। ये पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर और छठा लेटर। तो ये 6 लेटर है और 3 कुरियर कंपनी है। तो मैं पहला लेटर 3 में से कोई भी कुरियर कंपनी के भेज सकता हूँ, क्लियर। यानी पहले स्थान पे भी 3, दूसरा लेटर भी 3 में से कोई भी कुरियर कंपनी द्वारा भेज सकता हूँ। इसी तरह तीसरा लेटर भी 3 3 3 3, तो सब बॉक्स में कितना आएगा, 3। तो देयरफॉर तो आपके पास 6 पत्रों को 3 कुरियर्स से भेजने के कुल तरीके बराबर, ये 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 कितनी बार है, 6 बार है, तो यहां लिख दो 3 की घात 6। क्लियर हो गया। क्वेश्चन है n फैक्टोरियल के बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अनुपात n फैक्टोरियल के बटे में 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अनुपात दिया है, तो अनुपात को गुणा में बदलना है, तो ये पद क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, उल्टा हो जाएगा, हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में आ जाएगा। तो देखो ये पद आपके पास लिखा जाएगा ऐसे कि भाई n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपके पास ये n फैक्टोरियल कट गया। अब ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बड़ा कौन, 4, 4 को 2 में बदलो, n माइनस 4 n माइनस 2 में बड़ा कौन, n माइनस 2, उसको n माइनस 4 में बदल दे, तो ये बनेगा आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये n माइनस 4 फैक्टोरियल बटे में ये 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, एक कम किया n माइनस 3, एक कम किया n माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर 2। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, n माइनस 4 कट गया, ये 2 फैक्टोरियल कट गया। अब n आपको ढूंढना है, तो ये पद मैं यहाँ ले जाता हूँ और 2 को नीचे ले आता हूँ, तो आएगा 4 इंटू 3 बटे में ये 2 नीचे आया, तो यहाँ पे 2 और ये दोनों पद सामने गए, तो n माइनस 2 और n माइनस 3, तो इम्प्लाइज n माइनस 2 n माइनस 3, ये काटोगे तो कितना हो गया, 2। तो ये 2 क्रमिक पद है, तो 4 और 2, यहाँ पे 2 काटा तो 2 3 क्रमिक है, तो बड़ा पद पहले लिख दो, 3 गुणा 2। तो देखो n बराबर यहाँ पे मैं क्या रखू, तो ये 3 2 आए, देखो n बराबर यहाँ पे 5 रखो, तो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 3 गया, तो भी देखो यानी n माइनस 2 बराबर 3, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 56p r प्लस 6 अपॉन 54p r प्लस 3 इज इक्वल टू 30800। तो r आपको ज्ञात करना है।
तो देखो, तो यहाँ पे आपके पास r अननोन है। क्या है? r अननोन है। तो आपको पूरा फॉर्मूला लगाना होगा। तो पहले तो ये यहाँ पे है, तो उसको मैं सामने ले चलता हूँ। तो देखो, ये सवाल में आपके पास बनेगा 56p r प्लस 6 इज इक्वल टू 30,800 इंटू 54p r प्लस 3। r अननोन है इसलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। ये बनेगा 56 फैक्टोरियल अपॉन 56 माइनस दिस, तो r प्लस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30,800, ये 54 फैक्टोरियल अपॉन में 54 माइनस दिस, तो माइनस r प्लस 3 फैक्टोरियल। तो 56 और 50, तो 56 को 54 में कन्वर्ट कर दो, तो 56 एंड 55 और ये 54 फैक्टोरियल अपॉन, ये कोष्टक छोड़ोगे तो 56 माइनस आर माइनस 6, तो 56 में से 6 चला जाएगा तो 50, ये बना 50 माइनस आर फैक्टोरियल, सामने 30,800 गुणा 54 फैक्टोरियल। ये कोष्टक छोड़ोगे तो 54 माइनस आर माइनस 3 है, तो 54 में से 3 चला गया तो 51, तो यहाँ पे आएगा 51 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ऊपर से आपके पास 54 फैक्टोरियल तो कट गया। अब ये दोनों में बड़ा कौन? 51 माइनस आर, उसको छोटे में कन्वर्ट करो। तो देखो 56 इंटू 55 अपॉन में 50 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 30,800 अपॉन 51 माइनस आर और ये 50 माइनस आर फैक्टोरियल, तो 50 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया। अब क्रॉस गुणा कर दो, यानी यहाँ पे ले आओ और ये नीचे ले जाओ, तो 51 माइनस आर बराबर 30,800 बटे में 56 इंटू 55, तो ये कितना होता है देखते हैं। तो देखो 56 55, 25 और 3 28, तो ये बनेगा 51 माइनस आर 30,800 बटे में 30,80, तो ये बनेगा 10, तो 51 माइनस आर बराबर 10, तो आर बराबर 51 माइनस 10 यानी 41, तो आर का मूल्य आपके पास कितना आएगा? 41 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई आपके पास दिया है n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n ढूंढना है। क्या ढूंढना है? n ढूंढना है। तो देखो n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टर, तो बड़ा कौन? n प्लस 1, तो n प्लस 1 को n माइनस 1 में कन्वर्ट कर दो। तो देखो, तो n प्लस 1 एक कम किया, n एक कम किया, n माइनस 1 फैक्टोरियल, सामने 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 कट गया। n प्लस 1 n दो क्रमिक है, तो सामने भी दो क्रमिक संख्या बना लो। तो देखो n प्लस 1 इंटू n, 4 तिया 12, तो 4 और 3 तुलना कर दो, n बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें आपके पास दिया है कि भाई 7 इंटू np3 इज इक्वल टू 20 इंटू n प्लस 1 p2, तो n ढूंढना है। तो क्या ढूंढना है? n। तो यहाँ पे आपके पास n का मूल्य, r का मूल्य जानते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो 7 इंटू np3, तो n से शुरू करके 3 पद, तो n माइनस 1 और n माइनस 2 हो गए 3 पद। सामने 20 इंटू n प्लस 1 p2, तो n प्लस 1 से शुरू करो और 2 पद लिखो एक एक कम करके, तो यहाँ पे आएगा n प्लस 1 एक कम किया n, तो दोनों तरफ से n कटेगा, बाकी कुछ कटता नहीं। अब कोष्टक छोड़ दो, तो यहाँ पे आएगा 7 गुणा, ये गुणा करो
तो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2 इज इक्वल टू 20n प्लस 20 बना। क्लियर। अब यहाँ पे कोष्टक छोड़ेंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे सामने वाले पद, तो ये बनेगा 7n स्क्वायर 7 दूनी 14n माइनस 7n प्लस 14 माइनस 20n माइनस 20 बराबर 0। तो ये क्या हो गया 7n स्क्वायर। तो ये देखो ये कितना हो गया 14 और 7 21 और 20 माइनस 41n और ये 20 में से 14 चले गए तो कितना बचा आपके पास 6, तो माइनस 6 बराबर 0। 7 छंगे 42, 42 एकम 42, तो 7n स्क्वायर माइनस 42n प्लस n माइनस 6 बराबर 0। 7n कॉमन तो n माइनस 6 प्लस 1 कॉमन n माइनस 6 बराबर है, तो n माइनस 6 बराबर 0 और 7n प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे n बराबर 6 और यहाँ पे n बराबर माइनस 1/7, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आपका आंसर कितना आया n बराबर 6 आ गया। क्लियर हो गया। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि भाई NPR इज इक्वल टू n माइनस 1 PR प्लस R इंटू n माइनस 1 PR माइनस। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड तो सूत्र है, तो अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कि भाई RHS कि भाई n माइनस 1 PR प्लस R इंटू n माइनस 1 PR माइनस। फॉर्मूला लगाओ, तो NPR के फॉर्मूला पर से क्या है, ये क्या होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये दोनों का अंतर, तो n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r इंटू, अब यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, अब ये दोनों का अंतर, तो n माइनस 1 माइनस ऑफ r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये बन गया आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये लिख देते हैं n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल और प्लस यहाँ पे r इंटू n माइनस 1 फैक्ट। ये कोष्टक छोड़ोगे तो आपके पास n माइनस r फैक्टोरियल बनेगा, क्योंकि n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कट गया। अब ये दोनों में बड़ा कौन, ये, तो इसको इसमें बदल दो, तो देखो तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस r एक कम किया तो n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब कॉमन क्या निकल जाएगा, ये कोष्टक कॉमन, ये पद निकल जाएगा, दोनों में है, तो देखो कॉमन निकाल लेते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल बटे में n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे बचा 1 और ये बचा r अपॉन n माइनस r, तो ये लसा ले लेते हैं, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, लसा लिया n माइनस r प्लस r अपॉन n माइनस r, यहाँ पे r कट गया तो बचा कौन n, इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे बचा n माइनस r, तो उसको आगे लिख देता हूँ, तो n माइनस r माइनस 1 फैक्टर। तो इसको बड़े फैक्टर यानी पीछे फैक्टर, इसको आगे फैक्टर लगा सकते हो, क्योंकि अपने जानते हैं n फैक्टर को इसमें बदल सकते हैं। इसी तरह नीचे n माइनस r फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इसमें बदल। तो ये क्या आ गया आपका फॉर्मूला आ गया, इज इक्वल टू NPR LHS। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो अपने देखते हैं। तो आपको प्रूव करना है NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1 प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी अपने क्या करेंगे, RHS से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलो RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS तो क्या होगा n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, फॉर्मूला लगाओ, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक कोष्टक छोड़ोगे तो क्या आएगा
n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया तो n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल, और n माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला आ गया NPR यानी LHS। क्लियर? अब बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।